बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा मूव उठा लिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 184(3) हरकत में आ चुका है। कप्तान ने इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक ऐसी पिटीशन दायर की है कि एक तरफ तो पूरे का पूरा सिस्टम उस एक पिटीशन से, उस एक केस से हिल चुका है, तो वहीं दूसरी जानिब अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी जाने और उनका काम जाने किस तरह से इमरान खान ने पूरे सिस्टम को घेरा है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कप्तान की तरफ से जो अहम पिटीशन दायर की गई है और सिस्टम ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को कंप्लीटली इररेलेवेंट कर दिया। यहां तक कि जस्टिस याह्या अफरीदी जो कि पाकिस्तान की तारीख के पहले चीफ जस्टिस हैं, जिन्हें पार्लिमान ने, जिन्हें सियासतदानों ने मुंतखब किया है, जस्टिस याह्या अफरीदी पाकिस्तान की तारीख के सबसे कम इख्तियार रखने वाले चीफ जस्टिस भी बन चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पर काटे गए हैं। सिस्टम ने अपनी तरफ से 3 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं उन्हें कंप्लीटली इररेलेवेंट कर दिया। पहले जस्टिस याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस बना के, फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में भी जस्टिस अमीनुद्दीन को वापस एंटर करवा के, आईनी बेंच अपनी मर्जी का बना के सिस्टम को यूं लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त मुकम्मल तौर पे हमने फतह कर ली है। लेकिन कप्तान की एक पिटीशन से ये 3 अहम तरीन जजेस, वो जजेस जो कि सिस्टम के लिए, निज़ाम के लिए एक डरावना ख्वाब हैं, जिनमें स्पेसिफिकली जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं, वो भी इस वक्त एक मरतबा फिर इमरान खान की एक पिटीशन से, इमरान खान के उठाए गए एक मूव से रेलेवेंट हो चुके हैं। और ये अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो है ये आपके सामने हम रख रहे हैं इस वक्त। नाज़रीन कराम, मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये अहम खबर है, इमरान खान ने रियासत की जानिब से, स्टेट की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुखालिफ इक़दामात की जुडिशल इंक्वायरी के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर लिया है। वकील जो है इमरान खान के, वो भी इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सलमान अकरम राजा। वो जब भी इस तरह के किसी केस में बैठते हैं तो फिर दूसरी साइड को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने किस कानून, किस आइन के आर्टिकल के तहत ये एप्लीकेशन दी है और इमरान खान साहब ने जो जुडिशल कमीशन के हवाले से मुतालबा किया है, वो इस वक्त एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। और आप ये समझें कि 13 नवंबर को इमरान खान साहब अपने 24 नवंबर की जो आखिरी कॉल देनी है इमरान खान साहब ने, उसका ऐलान करते हैं। और 14 नवंबर को इमरान खान साहब ने सिर्फ ये नहीं किया कि वो सिर्फ अवामी और मज़ाहमती सियासत का महाज जो है उसे गर्म कर लें और बाकी महाज छोड़ दें। कप्तान साइमल्टेनियसली हर महाज पर लड़ने का फैसला कर चुका है और इस वक्त सिस्टम और इस हुकूमत के लिए 2 फ्रंट वॉर कप्तान शुरू कर चुका है। एक आईनी अदालती जंग और दूसरा अवामी और मज़ाहमती सियासत वाला, जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब यहाँ पर इमरान खान साहब जो है उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत दरखास्त जो है वो दायर कर दी गई है। वजारत दाखिला को इसमें फरीक बनाया गया है, वजारत कानून को इसमें फरीक बनाया गया है, वजारत दिफा, चारों चीफ सेक्रेटरीज जो हैं उन्हें भी इसमें फरीक बनाया गया है। अब इसमें जो फरीक बनाए गए हैं वो टोटल कितने हैं, कितने लोग इस केस के अंदर रिस्पोंडेंट्स होंगे, वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें 15 टोटल रिस्पोंडेंट्स हैं, जिसमें आपकी वजारत दाखिला, वजारत कानून, जहां तक कि वजारत दिफा भी है। वजारत दिफा क्यों है? क्योंकि एजेंसीज का इसमें किरदार और बाकी चीज़ें जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, वो भी इसमें हाईलाइट होंगी। और इसमें चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज, इवन खैबर पख्तूनख्वा, क्योंकि आपको पता है कि निगरान हुकूमतों के दौर में क्या कुछ हुआ पीटीआई के साथ, चारों सूबों के आईजीज जो हैं उन्हें भी फरीक बनाया गया है। और इस वक्त मैं आपको बता दूं कि 15 टोटल फरीक हैं। आर्टिकल 184(3) जो है वो इमरान खान साहब ने इन्वोक किया है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए, ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। और 3 रुकनी जुडिशल इंक्वायरी में ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसमें अपना मौक़िफ़ रख दिया है कि जो जुडिशल कमीशन बने, जो एक जुडिशल इंक्वायरी के लिए कमीशन बने, वो 3 अरकान पर मबनी हो, कोई पिक एंड चूज नहीं, कोई अपना मुतालबा नहीं। ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के देखें सबसे ज्यादा क्रेडिबिलिटी क्या होती है, इतना बड़ा मामला है, इतनी ज्यादा बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हुई हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस, जिसमें जस्टिस याह्या अफरीदी हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, यानी कि याद रखिएगा कि ये 3 रुकनी जो तहकीकाती या जुडिशल कमीशन जो कि तहकीकात करे इंसानी हुकूक की जो खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं, बेसिक फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस हुई हैं, उसके हवाले से इमरान खान साहब ने जो ये मौक़िफ़ अपनाया है, उसमें इसमें ये जो 3 रुकनी कमीशन है, इसमें 2 जजेस वो हैं जिनके हवाले से आप समझ लें, जस्टिस याह्या अफरीदी साहब
इस वक्त बिल्कुल वो मिडल में रह के खेलना चाहते हैं। वो कोई कहीं कुछ जगहों पर नजरिया ज़रूरत जो है उसका भी कुछ हद तक इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर वो अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो आइन और कानून और मेरिट के अलावा फैसला नहीं करेंगे। और एक चीज़ और कंफर्म्ड है कि इस ज़मन में जो प्रेशर है वो ये दो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान तो कतन नहीं लेते। अब इस सब में जो मुतालबा है, जो एक वो तो मैंने आपके सामने रख दिया, जो बुनियाद बनाई गई है, जो अदालत के सामने मौक़िफ़ रखा गया है, वो क्या है? इंक्वायरी कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पर ढाए गए जो मज़ालिम हैं उनकी इंक्वायरी करे, शहरियों के बुनियादी इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़, पुरअमन एहतजाज, इजहार राय और शफाफ ट्रायल का हुक्म जारी किया जाए। यानी कि बेसिक फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, उसमें फिर एक राइट टू असेंबल, ये आइन के अंदर एक बुनियादी आपका और मेरा हक है कि हम किसी भी जगह पर एहतजाज के लिए इकट्ठे हो सकते हैं। आज़ादी इजहार राय, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए शफाफ ट्रायल, फेयर ट्रायल जो है वो एक बहुत बड़ा हक है, और फेयर ट्रायल का हुक्म जो है वो भी जारी किया जाए। दफ़ा 144 के निफाज के गलत इस्तेमाल को ख़त्म किया जाए। MPO के तहत इम्तियाजी गिरफ्तारियों से सिस्टम को, निज़ाम को रोका जाए। एक ही शख्स के खिलाफ मुतअद्दिद FIRs के इजरा से रोका जाए। PTI के एहतजाज करने वाले सियासी कारकुनान के खिलाफ सियासी कार्रवाइयों से रोका जाए, इंतकामी कार्रवाइयों से रोका जाए। PTI को जलसे करने के लिए अहकामात जारी किए जाएँ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके सामने जो एक रुकावटें खड़ी कर दी जाती हैं वो रुकावटें खड़ी ना की जाएं। जस्टिस जाहिया अफरीदी के सामने पहली 184(3) की जो दरख्वास्त है वो सामने आ चुकी है, और ये दरख्वास्त बहुत सिंबॉलिक है। वैसे तो इसमें मामलात आइनी मामलात हैं, तो एक सवाल ये भी अब उठ खड़ा होगा कि आइनी बेंच जिसने आज काम शुरू किया और जिस आइनी बेंच को हुकूमत ने चुना, अपनी मर्जी से बनाया, जस्टिस अमीनुद्दीन को हुकूमत ने काजी फाइज ईसा साहब की बाकियात समझ कर उन्हें अहम तरीन जिम्मेदारी दी, और उन्होंने आज अपने पहले दिन काजी के खिलाफ केस भी खारिज कर दिया, बहुत से ऐसे केसेस खारिज कर दिए जिनसे उनकी इनिंग्स का हमें पता लग गया कि उन्हें जिस तरह की इनिंग्स खिलवाने के लिए लाया गया वो उसी तरह की इनिंग्स जो है वो खेलना चाह रहे हैं, और उससे आगे वो बढ़ेंगे भी नहीं जो उन्हें मैंडेट दिया गया है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि क्या ये केस आइनी बेंच अब सुनेगा? 184(3) को जिस तरह से इमरान खान साहब ने सामने लाकर खड़ा कर दिया है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है इस सिस्टम के लिए, इस निज़ाम के लिए, और पूरे का पूरा जो एक जाल बिछाया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और इसमें चूंकि वजारत दिफा, वजारत दाखिला, वजारत कानून, सबको फरीक बनाया गया है, चारों IGs को, चारों चीफ सेक्रेटरीज को, तो इसमें सबको लाइन हाजिर किया गया है, किसी को स्पेयर नहीं किया गया। और ये भी नहीं कि वजारत दिफा को इसमें एडअप ना किया जाए, फलाने को इसमें एडअप ना किया जाए। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं इमरान खान साहब ने बहुत वाजे, बहुत दो टोक अंदाज में कर दी हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के टॉप 3 जजेस एक मरतबा फिर रेलिवेंट हुए हैं। ये एक और चांस है जस्टिस जाहिया अफरीदी के पास, क्योंकि अब जस्टिस जाहिया अफरीदी जाने और उनका काम जाने कि वो अपनी जो मनसब है उसकी इज्जत को और उसके वकार को और उसकी जो आइनी रिक्वायरमेंट्स हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने की, उस मनसब की आइनी रिक्वायरमेंट्स को भी जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब जो हैं वो बहाल करें। सो दिस इज समथिंग वेरी बिग, वेरी सिंबॉलिक, और इसकी अहमियत का इदराक इस वक्त शायद आपको ना हो रहा हो, बट इन द कमिंग डेज आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में ये एक पटिशन जो इमरान खान साहब ने 184(3) की सलमान अकरम राजा साहब के तवज्जुह से दायर की है, ये बहुत कुछ वाजे कर देगी और बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।